आज बात करते हैं वेरिएबल की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है आज की डेट का। और वेरिएबल में बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं, वो आज हम सब दूर करेंगे। और चलते हैं जल्दी से टाइम ना वेस्ट करते हुए कि वेरिएबल आखिर होता क्या है। सिंपल भाषा में अगर मैं कहूँ तो वेरिएबल इन्फॉर्मेशन या डेटा को स्टोर करने के काम में आता है, जिसे हम बाद में मल्टीपल टाइम्स यूज़ कर सकते हैं। और रिक्वायरमेंट हो तो हम उसमें चेंजेस भी कर सकते हैं, उसको एडिट भी कर सकते हैं, और उसको बाद में फिर हम इसको रीयूज़ बार बार कर सकते हैं। तो वेरिएबल में 3 स्टेजेस होती हैं। पहला है डिक्लेयर वेरिएबल, दूसरा है यूज़ वेरिएबल, और तीसरा है चेंज ए वेरिएबल। कुछ टेक्निकल तरीके से थोड़ा देखते हैं इसको कि वेरिएबल कैसे स्टोर होता है, कहाँ पे स्टोर होता है, और क्या इसकी आइडेंटिटी होती है। माई नेम एक वेरिएबल है, उसके अंदर सोफिया एक नेम है, वो स्टोर है। ये हमारे कंप्यूटर की मेमोरी में एक लोकेशन है जहाँ पे 25125, ये एक डेमो है, कोई एक्चुअल नहीं है। हमारी मेमोरी में एक लोकेशन है जहाँ पे 25125, यहाँ पर सोफिया नाम जो है वो स्टोर है। दिस इज़ मेमोरी एड्रेस। तो ये जो है ये आपका 25125 एक मेमोरी लोकेशन है जहाँ पर वेरिएबल की जो असाइन वैल्यू है वो स्टोर्ड है। तो जब भी हम अपने वेरिएबल को कॉल कराते हैं तो वो यहाँ पर मेमोरी एड्रेस पे आता है, मेमोरी लोकेशन पे आता है, और यहाँ पर जो भी स्टोर होता है वो वहाँ पे एग्जीक्यूट होता है और डिस्प्ले होता है। अब वेरिएबल को हम क्यों यूज़ करते हैं? वेरिएबल को हम इसलिए यूज़ करते हैं कि हमारे पास कुछ चीज़ें हमारे पास ऐसी होती हैं जिसको हमें स्टोर करने की ज़रूरत पड़ती है, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको हमें स्टोर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो गेहूं की रोटी जो है वो डेली बनती है और दिन में शायद 2-3 बार बनती है। तो ऐसी चीज़ों को जो हमें बार बार इसको रीयूज़ में लेना है, तो ये तो होगा नहीं कि हम बार बार जाएंगे, गेहूँ खरीद के लाएंगे, फिर इसको साफ़ करेंगे, उसके बाद में फिर इसको चक्की पे दे के आएंगे, गेहूँ पिस के वो आटे में कन्वर्ट होगा, फिर रोटी बनाएंगे। ये तो बार बार हम कर नहीं सकते। तो इसलिए जो चीज़ हमें बार बार हमें करनी हो तो उस चीज़ को हम स्टोर करके रखते हैं। जैसे आटे को हम स्टोर करके रखते हैं क्योंकि हमें वो बार बार हमें डेली 2-3 बार हमें इसको यूज़ करना पड़ता है, इसलिए हम उसको स्टोर करके रखते हैं। उसके साथ साथ अगर जैसे कोई चीज़ है जिसको हमें स्टोर नहीं करनी है, मान लीजिए मैं बोलूँ कि भाई हमें आइसक्रीम खानी है, तो आइसक्रीम तो हम स्टोर नहीं करते। आइसक्रीम हम लेके आते हैं, उसको हम मेल्ट होने से पहले ही खा लेते हैं। साउथ इंडियन डिश है डोसा जो है वो गरम गरम ही खाया जाता है, उसको हम स्टोर तो नहीं कर सकते। कहने का मतलब ये है कि जो चीज़ हमें बार बार रीयूज़ करनी है, जिसको हमें बार बार हमें काम में लाना है और सेम वर्क करना है, तो हम उसको स्टोर करके रखते हैं, और इसी प्रक्रिया को हम वेरिएबल कहते हैं। अच्छा, वेरिएबल को हम 3 तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं। पहला है वेर, दूसरा है लेट, और तीसरा है कॉन्स्ट। तो इन तीनों में कुछ डिफरेंसेस हैं, वो हम अपने आने वाली वीडियो में आपको बताएंगे। अब देख लेते हैं कि वेरिएबल का स्ट्रक्चर आखिर होता क्या है। देखिए, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा है वेर। यहाँ पे आप लेट से या कॉन्स्ट से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक तरीका है, जब भी आप कोई वेरिएबल डिफाइन करते हैं तो एक वेरिएबल को लिखना पड़ता है आपको वेर, VAR, या लेट लिख सकते हैं या कॉन्स्ट। तो मैंने यहाँ पे यूज़ किया है वेर, स्टार्ट विथ वेर। उसके बाद में हम एक नेम देते हैं, उसको हम बोलते हैं आइडेंटिफायर। तो यहाँ पर नेम एक आइडेंटिफायर है, मतलब एक वेरिएबल है नेम, ठीक है। उसमें इक्वल टू साइन का मतलब है असाइनमेंट ऑपरेटर। आप नेम के अंदर कुछ असाइन करने वाले हो, तो इक्वल टू यहाँ पे जो है वो असाइनमेंट ऑपरेटर है। उसके बाद है असाइन वैल्यू, क्योंकि असाइन वैल्यू एक ये वर्ड है, तो इसमें हम स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग हम डबल कोट या सिंगल कोट में लगाएंगे, तो मैंने यहाँ पे डबल कोट का यूज़ किया है। तो ग्लोविया टैग एक वैल्यू है जो कि असाइन की हुई है नेम के अंदर, फिर इसको हम एंड करेंगे सेमीकोलन से। तो यहाँ पे आपने देखा ग्लोविया टैग जो कि असाइन वैल्यू है और सेव हुई है नेम के अंदर। तो अब ये जो नेम है, मैं कितनी बार भी इसका यूज़ कर सकता हूँ। जब भी मैं नेम को कॉल करूँगा तो मेरा ग्लोविया टैग यहाँ पर डिस्प्ले होगा। तो ये एक स्ट्रक्चर मैंने बना के दिया है आपको, और यही स्ट्रक्चर ही यूज़ होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो इस तरह से आप अपना वेरिएबल का स्ट्रक्चर बना सकते हैं। दैट व्हाट पर्पज़ ऑफ यूजिंग ए वेरिएबल। सबसे पहली चीज़ ये है कि वेरिएबल जो है, हम कोई भी चीज़ को हमें स्टोर करने के लिए हम वेरिएबल का यूज़ करते हैं, ठीक है। वेरिएबल में हम कभी भी चेंज कर सकते हैं, बाद में एडिट कर सकते हैं, या हमें रीअसाइन कोई वैल्यू करनी है तब भी हम कर सकते हैं। जो हमारी स्टोर्ड वैल्यू है वेरिएबल के अंदर, उसको किसी भी प्रोग्राम को रन करने के लिए उसको हम एक्सेस भी कर सकते हैं। वेरिएबल में हम किसी भी तरह का डेटा को स्टोर कर सकते हैं, इमेजेस हो, कंटेंट हो, टेक्स्ट हो, नंबर हो, कुछ भी कैलकुलेशन हो, एवरीथिंग यू कैन स्टोर इन वेरिएबल। पांचवा सबसे लास्ट और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि वेरिएबल को हम मल्टीपल टाइम्स यूज़ कर सकते हैं। हम किसी भी प्रोग्राम में अपने एक वेरिएबल को जो कि हमने एक बार बनाया है,
उसको हम मल्टीपल टाइम्स कितनी बार भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। वेरिएबल को डिक्लेयर करने में कुछ रूल्स होते हैं जिन्हें हमें फॉलो करना पड़ता है। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया, जब हम कोई वेरिएबल का नाम लेते हैं तो उसको हम बोलते हैं आइडेंटिफायर। तो उसके कुछ रूल्स हैं जावास्क्रिप्ट के जिसको हमें फॉलो करने पड़ेंगे। जैसे हम लेटर A to Z लेटर का यूज़ कर सकते हैं। अब लेटर दो कंडीशन में हो सकते हैं, लेटर स्मॉल कैप्स भी हो सकता है और कैपिटल केस भी हो सकता है, ठीक है। जब भी हम अपना वेरिएबल यूज़ करते हैं तो उसमें हम अंडरस्कोर या डॉलर का ही यूज़ कर सकते हैं और कोई स्पेशल कैरेक्टर हम इसमें यूज़ नहीं कर सकते। इसके साथ साथ अगर हमने कोई वेरिएबल का नेम दिया है उसके स्टार्टिंग में हम नंबर का यूज़ नहीं कर सकते। हाँ, हम बाद में नंबर का यूज़ कर सकते हैं, किसी भी अल्फ़ाबेट के बाद में हम नंबर का यूज़ कर सकते हैं। ये केस सेंसिटिव होता है। अगर मैं बात करूँ अल्फ़ाबेट कैपिटल A और स्मॉल a दोनों ही डिफरेंट वेरिएबल होंगे। ये मैंने पिछली वीडियो में आप देख सकते हैं, मैंने सारा कुछ बता रखा है आपको। थोड़ा सा ओवरव्यू फिर भी मैं आपको लेके चल रहा हूँ। फिर हम इसमें लोअर कैमल केस का यूज़ कर सकते हैं। पहला वर्ड M जो है इसमें हमारा स्मॉल है और जो उसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड है उसका N जो है हमने कैपिटल यूज़ किया है। उसके बाद में हम अगर दो वर्ड हैं उसमें हम स्पेस नहीं दे सकते और हम हाइफन भी नहीं दे सकते। कुछ रिजर्व की हैं जो भी उसका भी हम यूज़ नहीं कर सकते। जैसे रिजर्व की जैसे लेट, फॉर, वाइल, डू वाइल, रिटर्न, क्लास, ब्रेक, बहुत सारे हैं जो मैंने पहले आपको सब बता रखे। आप मेरी लास्ट वीडियो प्लीज़ इसके लिए देख लीजिएगा कि रूल्स ऑफ नेमिंग एंड आइडेंटिफायर, आपको कोई भी इसमें डाउट नहीं रहेगा। तो दोस्तों हम आ चुके हैं अपने कोड एडिटर पे और अब बात करते हैं व्हाट इज़ वेरिएबल। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वेरिएबल को हम कैसे डिक्लेयर करते हैं। तो उसके हमारे पास 4 तरीके होते हैं वेरिएबल को डिक्लेयर करने के। तो पहला है हम वेर का यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए वेर माई नेम इक्वल टू, असाइन किया इसने वैल्यू और मैंने यहाँ पे नाम दे दिया ग्लोविया टेक, ठीक है। मेरा एक वेरिएबल है माई नेम के नाम से, उसमें मैंने एक स्ट्रिंग दिया हुआ है ग्लोविया टेक के नाम से। मैंने यहाँ पे सेमीकोलन दिया, बंद किया इसको। दूसरा तरीका ये है कि हम इसको लेट से भी यूज़ कर सकते हैं। हम इसको लेट से भी डिफ़ाइन कर सकते हैं अपने वेरिएबल को, ठीक है। थर्ड तरीका जो है हमारे पास, हम इसको कॉन्स्ट भी यूज़ कर सकते हैं, कॉन्स्ट भी लिख सकते हैं। फोर्थ तरीका ये है कि मैं इसको डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ, माई नेम इक्वल टू ग्लोविया टेक। मैं इसको कमेंट किया और माई नेम। अब थोड़ा सा इसको कॉल करवा के देख लेते हैं कि मेरा वर्क करता है या नहीं करता। कंसोल डॉट लॉग माई नेम, राइट। ये देखिए मैंने यहाँ पे कंसोल पे गया, मैंने सेव किया, इसको रिफ़्रेश किया और यहाँ पर ये ग्लोविया टेक आ चुका है। तो हमारे पास 4 तरीके होते हैं किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करने के। पहला होता है वेर से स्टार्ट कर सकते हो आप, लेट से स्टार्ट कर सकते हो या कॉन्स्ट से। इसको आप डायरेक्ट भी स्टार्ट कर सकते हो। अब चलते हैं नेक्स्ट। जब हम कोई वेरिएबल डिफ़ाइन करते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा वेर माई नेम एक आइडेंटिफायर है, एक वेरिएबल है। यहाँ मैंने स्ट्रिंग में लिखा है ग्लोविया टेक। अब मैं यहाँ पर इसको डॉक्यूमेंट डॉट राइट का यूज़ करता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पे मैंने लिख दिया वेर माई नेम। चेक करते हैं, मेरे पास ये ग्लोविया टेक आ चुका है। और अब मैं यहाँ पे वेर माई नेम इक्वल टू हेलो वर्ल्ड। अब देखता हूँ मेरे पास क्या डिस्प्ले होता है। देखिए हेलो वर्ल्ड। कोई भी लैंग्वेज को आपका ब्राउज़र टॉप से बॉटम की तरफ रीड करता है। तो पहले इसको ये वाला वेरिएबल मिला होगा, तो यहाँ पर इसमें असाइन था ग्लोविया टेक, वहाँ उसने शो कर दिया। उसके बाद फिर इसको सेम यही वाला वेरिएबल नीचे मिला और यहाँ पे जो इसमें असाइन था वो उसने प्रिंट कर दिया। तो हमेशा लास्ट वाला जो होता है उसका ही वो प्रिंट करता है। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। हम अपने वेरिएबल को रीडिक्लेयर भी कर सकते हैं। माई नेम को मैं कुछ और नाम देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं इसको नाम लिख दूँ जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल। मैं इसको लिखता हूँ स्ट्रिंग में जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल्स, यहाँ पे आ चुका है। तो हम इसको रीडिक्लेयर भी कर सकते हैं। हम चाहें तो हम इसको एक लाइन में भी इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं। जैसे कि आप देखते हैं, इसको मैं आपको दिखाता हूँ। वेर, मैं वेर का यूज़ कर रहा हूँ। वेर मैंने किया यहाँ पे माई नेम इक्वल टू ग्लोविया। अब मैं कॉमा लगा के भी इसमें एक नया वेरिएबल इसमें लिख सकता हूँ। माई एज लाइक कुछ भी लिख दीजिए इसमें 30, फिर मैंने कॉमा दिया और फिर मैंने यूज़ किया एक और वेरिएबल माई जॉब डेवलपर, राइट। तो इस तरह से भी आप इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक लाइन के अंदर मैंने 3 वेरिएबल इसमें डिक्लेयर कर दिए। एक मेरा ये है माई नेम ग्लोविया,
एक माई एज इक्वल टू 30, एक माई जॉब डेवलपर। तो अब मैं इसको कॉल करके देखता हूँ ये कॉल होता है या नहीं। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट माई एज, सेव करता हूँ, रिफ़्रेश करता हूँ 30। देखिए मैं इसको एक लाइन में भी मैं कई वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकता हूँ, सिर्फ मुझे यहाँ पे कॉमे के साथ में इसको सेपरेट करना होगा। ध्यान रखिएगा सेमी कॉलन नहीं, सिर्फ कॉमा। सेमी कॉलन को हम बाद में इसको क्लोज करने के लिए लगा सकते हैं। अगर मुझे इसे सेपरेट लाइन में राइट करना हो तो मुझे यहाँ पे कॉमे की जगह पे मुझे यहाँ पे फिर सेमी कॉलन लगाना होगा। सेमी कॉलन मैंने लगा दिया और अब भी ये एक वेरिएबल की तरह ट्रीट हो रहा है। चेक कर लेते हैं एक बार। यस, ये बिल्कुल सही से काम वर्क कर रहा है। वेरिएबल को डिफ़ाइन करने का एक तरीका है जिसमें हम वैल लगा सकते हैं, लेट लगा सकते हैं, या फिर हम कॉन्स्ट का भी यूज़ कर सकते हैं। लेट हमारा वेरिएबल स्टार्टिंग करने का एक तरीका है। लेट जो भी अपने वेरिएबल का जो नेम होगा उसको हम बोलते हैं आइडेंटिफायर। ए बी सी कुछ भी नाम रख सकता हूँ मैं, ए भी रख सकता हूँ मैं, बी भी रख सकता हूँ मैं, सी भी कर सकता हूँ। तो यहाँ तो मैंने इसको डिक्लेयर कर दिया। अब जब मैं इसको असाइन करता हूँ ए इक्वल टू 5, बी इक्वल टू 10, सी इक्वल टू ए प्लस बी, तो ये मेरा एक प्रोग्राम बन चुका है। तो यहाँ पर मैंने जो है वो डिक्लेयर किया पहले, ठीक है, वैल्यू यहाँ मैंने सिर्फ डिक्लेयर किया है, ये आजकल का नया तरीका है। अब मैंने यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर लिया है। ए इक्वल टू 5 मतलब 5 जो है वो स्टोर होगा ए के अंदर, 10 स्टोर है बी के अंदर, और सी जिसमें ए और बी दोनों अपने आप को ऐड कर रहे हैं। तो इसका आउटपुट हम देख लेते हैं जल्दी से। कंसोल डॉट लॉग, क्योंकि सी एक वेरिएबल है तो हम इसको बिना कोड के लगाएंगे। अब यहाँ देख लेते हैं आउटपुट क्या आता है। मैं कंसोल में गया, यहाँ देखिए 15, 5 + 10 15 हो गया। तो इस तरह से आप वेरिएबल को डिफाइन कर सकते हो। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कि मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया और मैंने स्टोर बाद में किया है इसके अंदर। सिंपल तरीका भी देख लेते हैं। जब हम वेरिएबल कोई लेते हैं, लेट मैंने किया x इक्वल टू 5, वेरिएबल लिखने का तरीका है, स्टार्टिंग करेंगे इससे हम। x एक आइडेंटिफायर, एक वेरिएबल का नेम है, इक्वल टू इसमें असाइन हुआ है 5, उसके बाद में सेमी कॉलन, फिर मैंने एक लिया लेट y इक्वल टू 5, यहाँ भी मैंने बंद कर दिया इसको। मैं इसको डिस्प्ले कैसे कराऊंगा, यहाँ पे मैंने किया कंसोल डॉट लॉग x प्लस y। अब यहाँ पर देखूँगा मैं, यहाँ पे मेरा 10 आ चुका है। कुछ और चीज़ देख लेते हैं इसके अंदर। फर्स्ट नेम, ये मेरे वेरिएबल का नेम हो गया जिसको हम बोलेंगे आइडेंटिफायर, और यहाँ पर मैंने दिया है स्ट्रिंग में ग्लोविया। लेट में मैं यहाँ पे लास्ट नेम ले लेता हूँ, लास्ट नेम इक्वल टू टेक। तो मैं कंसोल का नाम यूज़ करके मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट फर्स्ट नेम में हमारा जो असाइन है वो है ग्लोविया, तो यहाँ पे ग्लोविया शो होगा। रिफ्रेश किया, यहाँ पे आ गया ग्लोविया। थोड़ा जूम कर देता हूँ इसको, ग्लोविया। अब मुझे टैग दिखाना है तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, दोबारा से डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखूँगा और यहाँ मैं कर दूँगा लास्ट नेम, तो मेरा यहाँ पे ग्लोविया टैग आ चुका है। अब मैं अगर चाहता हूँ कि भाई दोनों नाम मेरे ये ऐड हो जाए, तो मैं एक क्या करूँगा, मैं वेरिएबल लूँगा इसके अंदर एक और, मैंने यहाँ पे लेट फुल नेम। फुल नेम में मैं क्या करूँगा, जो फर्स्ट नेम है, फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम, और अब मैं इस फुल नेम को यहाँ पर कॉल करवाता हूँ। फुल नेम लिख किया मैंने, और देखिए यहाँ पे ये अभी भी ग्लोविया टैग आ रहा है। मैं यहाँ पे इसको ऐसे इसमें स्पेसिंग कर सकता हूँ, देखिए ग्लोविया टेक। अगर मान लो कि मैं इसको वेरिएबल नहीं बनाता हूँ फुल नेम, और मैं इसको पुराने टेक्निक से करता हूँ, अभी मैंने यहाँ पे इसको कमेंट किया और मैं यहाँ पर लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट ग्लोविया टेक। मैं यहाँ पे इसको क्लिक किया और यहाँ पे ये डिस्प्ले हो चुका है। अब मैं इसको मल्टीपल टाइम्स डिस्प्ले करना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे 1 2 3, तो यहाँ पर ये मेरा आ चुका है, मल्टीपल टाइम्स देखिए आ चुका है, ग्लोविया टैग ग्लोविया टैग ग्लोविया टैग ग्लोविया टैग। मगर ये तरीका शायद सही तरीका नहीं है। अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई जो आपने ग्लोविया टैग यूज़ किया है वो ग्लोविया टैग आपको वहाँ से टैग हटाना है, आपको सिर्फ ग्लोविया यूज़ करना है, तो क्या करोगे आप, जहाँ जहाँ मैंने यूज़ किया है इसको, तो मैं हर पेज पे जाऊँगा और यहाँ पे मैं हर पेज पे इसको हटाऊँगा ऐसे। अब ये 1000 पेज में भी हो सकता है, 100 पेजेस में भी हो सकता है, तो ये बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है, मुझे बार बार मैनुअल इसको रिमूव करना पड़ेगा। और अगर ये अलग अलग पेजेस में हो तो शायद मुझे बार बार पेज खोलना पड़ेगा, पेज ओपन करना पड़ेगा, वहाँ पे इसको रिमूव करना पड़ेगा, बहुत ही टाइम टेकिंग प्रोसेस है। अगर मैंने इसको वेरिएबल लिया होता तो शायद मैं इसको एक लाइन के अंदर ही 100 पेजेस हों, 1000 पेजेस हों, या कितने भी पेजेस हों, उसमें मैं एक बार में उसको चेंज कर सकता हूँ। जैसे लेट कंपनी नेम इक्वल टू, यहाँ मैंने दे दिया ग्लोविया टैग,
अब ये मेरा वेरिएबल बन चुका है एक। अब इसको मैं कितनी बार भी मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। देखिए इसकी जगह पे मैं वेरिएबल लगा देता हूँ, ग्लोबल टैग 1 टाइम आ रहा है। और अगर मैं इसको मल्टीपल टाइम भी इसको यूज़ कर सकता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर इसको ये लीजिए। अब जब मैंने इसको 9 टाइम यूज़ कर लिया, मुझे बाद में एक ऑर्डर दिया गया कि भाई ये ग्लोविया टैग जो है, जो नाम आप यहाँ से टैग यहाँ से हटा दीजिए, सिर्फ ग्लोविया ही रहेगा। अब देखिए मैं यहाँ पे गया इस वेरिएबल में और मैंने यहाँ पे इसको सिर्फ ग्लोविया किया और सेव कर दिया। तो कितना इजी हुआ कि इसलिए हम वेरिएबल को यूज़ करते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइए ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। अगर आपको इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई डाउट्स है या कोई क्वेश्चन आपके मन में है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।